मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर और दोस्त अमीर जमानी फ्रॉम शिक्षा फिंसा। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहा है और मार्केट ने आज एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहे हैं। ना तो वो ऊपर की तरफ अपना ब्रेकआउट दे पा रहा है, ना नीचे की तरफ अपना ब्रेकडाउन दे पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे हावी है और वो मार्केट को एक रेंज के अंदर फंसाने में कामयाब हुए हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है और नीचे की तरफ मार्केट जैसे जाता है तो बाइंग कहीं ना कहीं हमको दिख जाती है और मार्केट साइडवेज हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से एक टिपिकल पैटर्न बन रही है कि मार्केट एक ऊपर की तरफ नया हाई बना रहा है निफ्टी, और फिर सेलिंग प्रेशर के हिसाब से नीचे आ जाता है और एक साइडवेज जोन में फंस जाता है। तो पिछले कई दिनों से जो ऑप्शन सेलर्स है वो दोनों तरफा कॉल और पुट बेच के अपना अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बायर्स के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टाइम है और मैं बायर्स से यही गुजारिश करूंगा और ये सलाह दूंगा कि अभी जब तक ये मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर चल रहा है तब तक बाइंग के अंदर बड़ी पोजीशन ना बनाए, और जब भी ये निफ्टी और बैंक निफ्टी अपनी रेंज तोड़ेगा तब जाके आप बाइंग के अंदर अपना पैसा लगाए और पैसे कमाने की कोशिश करें। फिलहाल सेलर्स एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और निफ्टी आज साइडवेज चला गया और आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट दोनों ही प्रीमियम जीरो हो गए थे। दोस्तों, अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी के अंदर अगर हम डे चार्ट के अंदर जाएंगे तो आप साफ देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिल रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन नीचे से भी एक बाइंग प्रेशर आ रहा है अच्छा सा। और मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वहां से बहुत अच्छा रिटेल पार्टिसिपेशन आ रहा है, जिसके चलते मार्केट गिर नहीं रहा है और कंटिन्यूअस बाइंग हमको दिख रही है। जो एफ है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ऊपर से सेल करने की, प्रॉफिट बुकिंग करने की, लेकिन जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है और डी है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और कॉन्स्टेंटली मार्केट को सपोर्ट देते जा रहे हैं। और यही एक खूबसूरती है हमारे इंडियन मार्केट की जो अब बन रही है कि जहां पे अब तक रिटेल पार्टिसिपेशन कम था और नहीं था, जहां पे हम एफ के सामने टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हम ये पोजीशन के अंदर है कि हम एफ के जो सेलिंग है उसको एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो रहे हैं और यहाँ से ही एक बुल रन की शुरुआत हमको दिख सकती है। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था कि मार्केट सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है, तो हमें जब तक कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है कि ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाती, तो हमें वेट करना है कि कब ये रेंज ब्रेक होती है, उसके बाद हमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमारी पोजीशन बनानी है। दोस्तों, आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन किया था और इमीडिएट उसमें सेलिंग प्रेशर आ गया था। उसके बाद पूरा दिन निफ्टी साइडवेज चला गया था, जहां ओपन हुआ था उससे 75 पॉइंट प्लस होके आज निफ्टी क्लोज किया है। अगर हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जो उसको रेसिस्टेंस आ रहा है वो कॉन्स्टेंटली ऑल टाइम हाई जो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है वहां से आ रहा है। तो कल के लिए हम अगर देखते हैं कि ये कौन सा जोन या कौन सा पॉइंट है वहां पे निफ्टी को एक रेसिस्टेंस आ सकता है, वो है 23,450 से लेकर 500 तक का जोन। और नीचे की तरफ हमको ये खास ध्यान रखना है 23,100 से लेकर 200 का जो जोन है वो निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और उससे भी बड़ा सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो 22,900 से लेकर 23,000 का जो जोन है वो एक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहां से एक फ्री फॉल आ सकता है तकरीबन 300-400 पॉइंट का।
तो जो भी हमारे ऑप्शन सेलर्स है वो ये रेंज के अंदर अच्छा पैसा बना रहे, और ऑप्शन बायर्स को मेरी ये सलाह रहेगी कि वो जब भी रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तभी बाइंग के अंदर आए। हम बात करते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, तो यहाँ पे हमको जो कॉल बायर्स और कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स जो है वो सही डेटा नहीं दिखाएगा। तो हम चले जाते हैं आगे की एक्सपायरी पे, दैट इज 20 जून। ये एक्सपायरी के अंदर हमको निफ्टी के अंदर जो बड़ा सपोर्ट हमको दिख रहा है वो है 23,400 के जोन के ऊपर। यहाँ पे अच्छा पुट राइटिंग हमको दिखने को मिल रहा है। आज एक्सपायरी थी, फिर भी नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर एक अच्छा सपोर्ट यहाँ बनता दिख रहा है। उसके बाद जैसा कॉमनली देखने को मिल रहा है, हर एक 100 पॉइंट पे जो कि राउंड फिगर है 23,300 के ऊपर भी ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, और 23,200 के ऊपर भी। लेकिन एक अच्छा सपोर्ट जो दिख रहा है वो है 23,000 के जोन के ऊपर, जो हमने चार्ट के ऊपर भी आइडेंटिफाई किया है। अगर हम बात करते हैं कॉल राइटिंग की और रेसिस्टेंस की, तो 23,400 यहाँ पे एक अच्छा कॉल राइटिंग हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद 23,500 जो एक राउंड फिगर है, और एक अच्छा कॉल राइटिंग भी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी के अंदर अभी भी साइडवेज जैसा ही हमको पोजीशन दिख रहा है कंसोलिडेशन का, लेकिन जब भी रेंज ब्रेक करेगा तभी हमको कुछ मोमेंटम मिलेगा और बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के जैसे ही बैंक निफ्टी ने आज ऊपर ओपन किया था गैप अप होके, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे आते गया, और प्रोबेबली डे लो के आसपास ही बैंक निफ्टी ने बंद किया है। बैंक निफ्टी आज 48-50 पॉइंट्स माइनस होके बंद हुआ है, मतलब जहां कल बंद हुआ था उसके तकरीबन आसपास ही बंद हुआ है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सेलर्स को अच्छा मौका था पैसे कमाने का, और बायर्स के लिए ये सही वक्त नहीं है। तो बायर्स कृपया वेट करें और रेंज ब्रेक के ऊपर ही अपने ट्रेड्स लगाए। अगर हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर बात करें सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की, सिमिलरली जैसे पिछले 3-4 दिनों से जो हमारा 50,200 का जोन है, 200 से 300 का जोन, वो एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। और ऊपर की तरफ 50,000 51,000 और 50,900 का जो जोन है वो एक ऑल टाइम हाई और बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो 49,500 से 600 का जो जोन है वो बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन है। और दूसरा जो जोन है वो 48,800 से लेकर 900 का जो जोन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन देता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 500 से 700 पॉइंट का एक फ्री फॉल हमको देखने मिल सकता है, शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है। अगर हम बात करें ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे कुछ खास डेटा बनता नहीं है एक हफ्ते पहले, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, सपोर्ट की बात करें तो 49,800, 700 और 49,500, ये एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। लेकिन इन द मनी 50,000 के ऊपर हमको पुट राइटिंग दिख रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। लेकिन कल देखते हैं कि क्या ये लोग पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं या फिर यहाँ से वो लोग एग्जिट करते हैं अपना, अगर लॉस होता है तो बुक करके निकलते हैं कि नहीं। अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की, तो 50,000 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, जैसे हमने चार्ट के ऊपर भी उसको डिकोड किया है। और ऐसा लग रहा है कि 50,000 का स्ट्रेडल बन रहा है, जहां पे जब तक उसका जो रेंज है, जो प्रीमियम हमको दिख रहा है तकरीबन 400 पॉइंट का, तो 800 पॉइंट की रेंज जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेडल है ऑप्शन राइटर्स है वो अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। तो टॉप गेनर्स से श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, डिवीज लैब, टाइटन एंड एल एंड टी। अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें,
तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइसर मोटर्स, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया और पावर ग्रिड, तो ये थे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अगर हम यूएस के अंदर डेटा की बात करें तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं शाम को 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। जो डेटा आने वाला है वो है कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ, और पीपीआई मंथ ऑन मंथ, पीपीआई स्टैंड्स फॉर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड आता है तो यूएस डॉलर के लिए ये अच्छा होगा, और वहां से हमको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलेगी। कल का जो डेटा था, जो फेडरल फंड्स का जो रेट था वो 5.5% एक्सपेक्टेड था और 5.5 आया। उसके हिसाब से ज्यादा मोमेंटम यूएस मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला, और उसके चलते ही डोमेस्टिक फैक्टर्स थे वो इंडियन मार्केट के ऊपर हावी थे, और उसके चलते मार्केट वहीं का वहीं रुका रहा। यूएस मार्केट के अंदर जो ये डेटा है वो क्या इफेक्ट लाते हैं, उसके हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर इंडिया के ऊपर बन सकता है। लेकिन देखते हैं आज क्या डेटा आता है और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर क्या रहता है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मंडे को छुट्टी है ईद के हिसाब से, और जो मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी वो अब फ्राइडे को होने वाली है। अब फ्राइडे को यहाँ पे 3 एक्सपायरी एक साथ इकट्ठी हो गई है। बैंकेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी है। अब ये तीनों 3 एक्सपायरी एक ही दिन पे है, तो उसके हिसाब से जनरली ऐसा देखा जाता है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। लेकिन क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखते हैं कि क्या होता है। क्लोज टू क्लोज बेसिस के ऊपर कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ दिनों से ऑप्शन सेलर्स कामयाब रहे हैं मार्केट को एक रेंज में रखने के लिए। अब देखते हैं कि ये रेंज ब्रेकआउट हो सकती है कि नहीं हो सकती। फ्राइडे है, वीकेंड है, कुछ लोग या कुछ एफआईआईज होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके जाते हैं, ओवरनाइट कैरी नहीं करते हैं। तो मैं अपने श्रोताओं से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी, अगर आपकी पोजीशंस के अंदर आपको प्रॉफिट है तो सैटरडे संडे को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है हमको पता नहीं है, तो डोंट टेक योर पोजीशंस को कैरी मत कीजिए। प्रॉफिट अगर है तो उसको बुक कीजिए और मंडे को फ्रेश पोजीशन फिर बनाइए। दोस्तों यही था हमारा आज का पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। थैंक यू, स्टे हेल्थी एंड स्टे इन्वेस्टेड।